Hi, this is Nikhil and welcome you all in my physics class। तो आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जो कि है क्लास 12 के चैप्टर 2 का। जी हाँ, चैप्टर 2 का। और वो क्या है? तो वो है आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, मतलब संधारित्र तथा धारिता। इसी कैपेसिटर को हिंदी में कहते हैं संधारित्र, और जो ये आपका कैपेसिटेंस होता है इसे कहते हैं धारिता। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये कैपेसिटर क्या होता है। अगर आप कैपेसिटर की बात करो तो ये कैपेसिटर आपके डेली लाइफ में आपने देखा है, तो कहाँ देखा है? तो जो फैन आपके ऊपर घूमता है वो सीलिंग फैन, उसमें क्या लगा होता है? एक छोटा सा जो ऊपर में लगा होता है वो क्या होता है? वो एक कैपेसिटर है। हाँ जी, वो एक कैपेसिटर है। फिर आपके बहुत सारे टीवी के सर्किट में, रेडियो के सर्किट में, मोबाइल के सर्किट में छोटा छोटा कैपेसिटर लगा होता है। उस कैपेसिटर में आपका क्या होता है? दो नोड होते हैं, नोड जैसा निकला होता है ना? वही नोड क्या होता है? आपका प्लेट है वो, है ना, जो एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो कैपेसिटर में क्या होता है? दो प्लेट होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होता है, मतलब समांतर होता है। हाँ, और वो जो पैरेलल प्लेट है, उस पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर का चार्ज स्टोर होता है। तो जो ये कैपेसिटर है आपका, ये एक डिवाइस है। हाँ जी, एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। अब आप ये कहोगे कि चार्ज स्टोर तो बैटरी भी करता है। हाँ, जो सेल होते हैं रिमोट में लगने वाला, टॉर्च में लगने वाला, तो चार्ज तो वो भी स्टोर कर रहा है। लेकिन यहां पे कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंसेस है, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब आप कैपेसिटर की बात करते हो और साथ में एक बैटरी के साथ उसको कंपेयर करते हो, तो आपको यह समझना जरूरी है कि जो आपका बैटरी होता है उसमें चार्ज जो है धीरे धीरे डिफ्यूज होता है, मतलब छोटे छोटे अमाउंट में, कंसिस्टेंट तरीके से। इसलिए वो टॉर्च बहुत, जो आपका वो बैटरी है रिमोट में, टॉर्च में बहुत दिन तक चलता है। तो अगर कोई हैवी वर्कलोड करना होता है आपको, जब कोई हैवी वर्कलोड करना होता है तो वहां पे वो बैटरी सक्षम नहीं हो पाता है। अब जैसे फैन है, फैन में उस कैपेसिटर की जगह अगर बैटरी लगा दोगे तो क्या होगा? तो फैन नहीं चलेगा। जो फैन कंसिस्टेंटली चलते रहता है, ठीक है, वो क्यों चलते रहता है? क्योंकि उसको जो रिक्वायरमेंट है पावर का, वो पावर दिया जाता है उसी कैपेसिटर के द्वारा। तो जो कैपेसिटर है, एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में जितना चार्ज रिक्वायर होगा उस चार्ज को वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो कैपेसिटर है उसका डिस्चार्ज होने का जो क्षमता है वो बहुत ही तेजी से होता है। कैपेसिटर डिस्चार्ज बहुत तेजी से होता है। वहीं अगर बैटरी की बात करोगे आप, तो बैटरी बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है। तो इसलिए कैपेसिटर का जो यूज होता है वो क्या होता है? एट द इंस्टेंट जो रिक्वायरमेंट है चार्ज का, एनर्जी का, उसको प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसलिए जो कैपेसिटर है वो जल्दी से चार्ज देके फिर डिस्चार्ज हो जाता है जल्दी। लेकिन वो बैटरी के साथ ऐसा नहीं होता है। बैटरी के अंदर जो है वो केमिकल प्रोसेस होते हैं, धीरे धीरे वो डिके करता है प्रोसेस, धीरे धीरे चार्ज रिलीज करता है, ठीक है, और वो एक कंसिस्टेंट तरीके से काम करता है। लेकिन वही अगर कैपेसिटर की बात करोगे आप, मतलब संधारित्र की बात करोगे, तो उसमें ये कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपको, ठीक है, कि जो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी होता है आपका बैटरी का, वो बहुत ही कम होता है। किसके कंपेयर में? किसके कंपैरिजन में? तो ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर के कंपैरिजन में, है कि नहीं? तो यही है आपका क्या, कैपेसिटर और बैटरी के बीच डिफरेंस। तो आइए अब बात करते हैं कि जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है। तो कैपेसिटर ऑब्वियस सी बात है क्या है? एक डिवाइस है जो कहां यूज होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, फैन में, रेफ्रिजरेटर में, टीवी में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वहां पे कैपेसिटर यूज होता है। और उस कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना, मतलब एनर्जी को स्टोर करना, और जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उस डिवाइस को ऑपरेट करने में, उस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड कराना। हाई बात समझ में? तो यही कैपेसिटर होता है। तो जब आप कैपेसिटर देखते हो तो उस कैपेसिटर में क्या देखते हो? दो नोड निकला होता है, वही नोड पैरेलल प्लेट होता है। क्या होता है वो?
पैरेलल प्लेट होता है। आई बात समझ में? और वो पैरेलल प्लेट जो होता है, वो पैरेलल प्लेट जो होता है एक दूसरे से सेपरेट होता है कुछ डिस्टेंस से। वो पैरेलल प्लेट क्या होता है? एक दूसरे से सेपरेट होता है कुछ डिस्टेंस से आपका। आई बात समझ में? तो ये आपका क्या है? एक नोड है जो निकला हुआ होता है, एक पैरेलल प्लेट ये है, एक पैरेलल प्लेट ये है, ठीक है। और ये पैरेलल प्लेट एक कंडक्टिंग प्लेट है। आप इंसुलेटर उठा के ले लोगे तो वो प्रॉब्लम है, वो इंसुलेटर नहीं लेना है यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट लेना। तो ये प्लेट ए, प्लेट बी, प्लेट 1, प्लेट 2 जो है आपका क्या है? एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, सुचालक। तो अब क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को करना है चार्ज। अब कैपेसिटर को चार्ज इसलिए करना होता है क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर करके रखना होता है। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आप यूज करोगे कोई सोर्स, पावर का सोर्स, जो कि एक बैटरी भी हो सकता है ना। तो ये लगा दिया हमने एक बैटरी, ठीक है, बैटरी इस तरह से होता है, ये लगा दिया हमने एक बैटरी। आई बात समझ में? जिसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल मान लो, ये निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है। तो ये एक बैटरी हमने कर दिया कनेक्ट। आई बात समझ में? तो अब यहां पे क्या होने वाला है? यहां पे कुछ फंक्शन होगा जिससे क्या होगा, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं, ये जो बैटरी, इसका काम क्या है? तो बैटरी का काम है पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल डेवलप करना, ठीक है। हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और लो पोटेंशियल मतलब निगेटिव टर्मिनल। और ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्यों डेवलप करना पड़ता है? अगर एक पानी का पाइप पकड़ोगे, उसमें पानी डाल दोगे और उसको सेम पोटेंशियल पे, सेम हाइट पे रखोगे, तो क्या उसमें वाटर फ्लो होगा? वाटर फ्लो होगा उसमें? नहीं ना। तो उसमें क्या करना होगा, एक एंड को आपको हाई पोटेंशियल पे और दूसरे को लो पोटेंशियल पे रखना होगा, तभी जाके वाटर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है कि नहीं? तो सेम उसी तरह से चार्ज को फ्लो करने के लिए आपको डेवलप करना होगा एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। जो आपका हाई पोटेंशियल होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होगा और जो लो पोटेंशियल होगा आपका ये निगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल और ये हो गया आपका लो पोटेंशियल। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत समझने में आपको? आई होप ना ही हो, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी के जैसे यहां पे पोटेंशियल डेवलप होता है, क्या डेवलप होता है? पोटेंशियल डेवलप होता है। तो जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस कंडक्टर में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर लेगा? खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है, मान लो 1 2 3, एक और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, एक और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को अगर ये क्या कर लिया, पॉजिटिव चार्ज कर लिया अट्रैक्ट, ठीक है। और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जैसे अट्रैक्ट हुआ तो यहां क्रिएट हो गया क्या? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया क्या? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया क्या? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो 3 3 6, तो एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो गया। आई बात समझ में? और फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, आपका क्या डेवलप हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, तो ये क्या करेगा? जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर से, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा इस प्लेट की तरफ। तो ये सारा इलेक्ट्रॉन जो है, ये नेगेटिव चार्ज सारा फ्लो के किधर चले जाएगा? इधर चले जाएगा। सारा फ्लो के किधर चले जाएगा? इधर चले जाएगा। ये सारा फ्लो के किधर चले जाएगा? इधर चले जाएगा। आई बात समझ में?
तो इस तरह से क्या हुआ, इस पॉजिटिव चार्ज ने जितना भी ये इलेक्ट्रॉन इसने खींचा था सब इधर से फ्लो होकर सारा इलेक्ट्रॉन किधर चले गया, ये सारा इलेक्ट्रॉन इधर इस प्लेट पे आ गया। तो इसमें क्या हुआ कि एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब इसमें डेंसिटी हो गया प्लस डेल प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये शीट है तो इसमें क्या हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। और सेम उसी तरह से ये क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज प्लेट हो गया, है ना, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निगेटिव है। तो ये क्या है, यही आपका कैपेसिटर है। और कैपेसिटर में जो है ये बैटरी ने क्या किया, इस बैटरी ने वोल्टेज V का बैटरी जिसका वोल्टेज V वोल्ट है, उसने क्रिएट किया एक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें एक पोटेंशियल जो है हाई पोटेंशियल है और एक लो पोटेंशियल है, जिसमें से हाई पोटेंशियल जो है इस कंडक्टर में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया और इसको फ्लो करवा दिया उधर की तरफ। और यहां पे जैसे इधर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, यहां पॉजिटिव चार्ज खुद ब खुद आ गया और पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लिया। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव चार्ज के से क्या आउटसाइड की ओर, तो ये क्या करेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको खींचते हुए इस प्लेट पे ले आएगा और ये प्लेट हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये होगा आपका निगेटिवली चार्ज प्लेट। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत समझने में? तो अगर आपको पूछा जाए कि किस तरह से ये प्रोसेस हुआ, तो ये आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या किया हमने, एक V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया जिसमें एक हाई पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज, लो पोटेंशियल पे नेगेटिव चार्ज होता है। वो जो हाई पोटेंशियल है उसने क्या किया, सारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया इस प्लेट पे। अब इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, ये सारा चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया नेगेटिव चार्ज को, तो ये नेगेटिव प्लेट हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया। आई बात समझ में? तो यहां पे आपको क्या समझ में आया कि कैपेसिटर क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। अब आप सपोज दैट कि यहां से क्या करो, बैटरी हटा दो। तो बैटरी जैसे आप यहां से अब रिमूव करोगे, बैटरी जैसे रिमूव करोगे यहां से, तो क्या होगा, ये बैटरी सपोज दैट हमने कर दिया रिमूव। आई बात समझ में? बैटरी रिमूव होते ही क्या हुआ, सारा प्रोसेस खत्म। अब देखो ये चार्ज प्लेट हो गया जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो दो चार्ज प्लेट जो है यही क्या है, यही एक कैपेसिटर बनाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। दो पैरेलल लाइन है, एक इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक आपका निगेटिवली चार्ज होता है। तो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है, जिसमें ये प्लस क्यू, पॉजिटिवली चार्ज है तो प्लस क्यू चार्ज और निगेटिवली चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब यहां पे बात आती है कि चूंकि ये कैपेसिटर है तो इसमें क्या है, इसके क्षमता को, इसके एबिलिटी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। तो जब ये बैटरी कनेक्ट हुआ था तो क्या हुआ, जब ये V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट किया गया था तो क्या किया उसने, चार्ज का फ्लो किया। तो V वोल्ट का बैटरी क्या किया, चार्ज को, V वोल्ट का बैटरी क्या किया, चार्ज। अगर मान लो ये 10 वोल्ट का बैटरी है और इसने 10 कूलम चार्ज किया स्टोर, तो 20 वोल्ट का बैटरी कितना करेगा, 20 कूलम चार्ज। 30 वोल्ट का बैटरी 30 कूलम चार्ज। एक जनरल ऐसे तरह से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप बैटरी का वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किए जा रहे हो तो आपका चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आपका जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, जो आपका चार्ज है Q, जो चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस बैटरी के द्वारा दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस के, जिसको हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं। तो ये Q जो है आपका, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब क्रमानुपाती। क्या है ये, क्रमानुपाती है। किसके क्रमानुपाती है, तो इस बैटरी के वोल्टेज V के, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V के। कहने का मतलब ये
कि अगर आप V वोल्टेज के बैटरी को इंक्रीज करोगे वोल्टेज, तो आपका जो चार्ज स्टोर होता है उस प्लेट में वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्या होगा? चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए जो Q चार्ज स्टोर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो उस बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज प्रोवाइड किया गया उसके, अगर वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो चार्ज भी इंक्रीज होगा, अगर वोल्टेज डिक्रीज करोगे तो चार्ज भी डिक्रीज होगा। ठीक है। अब इसी Q का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, जिसको हम लोग क्रमानुपाती कहते हैं, इस क्रमानुपाती साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो लगाते हैं एक कांस्टेंट। क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट। आई बात समझ में? उसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस C। ठीक है। और ये साथ में आपका ये रहा V। तो Q बराबर क्या होता है? C इंटू V, जिसमें C क्या है? एक कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं, धारिता कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसलिए कैपेसिटेंस का एक जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो C इधर रहने दो और जो V है उसको डिनोमिनेटर पार्ट में ले आओ, तो Q बाय क्या हो जाएगा आपका? V। तो कैपेसिटेंस क्या हो गया आपका? Q बाय V। तो जो ये आपका कैपेसिटेंस मतलब धारिता होता है, ये क्या होता है? तो ये होता है आपका रेशियो। किसका रेशियो? तो चार्ज Q का किसके साथ रेशियो होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज V के साथ। तो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अब चूंकि कैपेसिटेंस होता है Q बाय V, इसलिए चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम, और वोल्टेज का V तो कूलम पर वोल्ट जो होता है CV-1, ये आपका हो जाता है का यूनिट ऑफ दिस कैपेसिटेंस, है ना। और इसी यूनिट को हम लोग कहते हैं फैराड। क्या कहते हैं इसको? फैराड। याद कर लो इसको, फैराड कहते हैं। और जनरली फैराड जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है आपका एनर्जी का। ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसके जगह यूज करते हैं माइक्रो फैराड। ठीक है। और एक माइक्रो फैराड में आपका होता है 10⁻⁻⁶ फैराड। यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? अरे आसान है यार, बस कुछ नहीं है, समझना है। यहां तक कोई दिक्कत? तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये कैपेसिटेंस कहां होता है? तो इस कैपेसिटर में होता है। कैपेसिटर क्या है? एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो चार्ज के फॉर्म में स्टोर होता है ना। और ये चार्ज किसके लिए यूज होता है? तो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए जो मिनिमम एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटर लगा होता है आपके सर्किट में। आई बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर। सो बेसिकली अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस, which is used to store charges. Okay. And the charge stored in the capacitor is directly proportional to the voltage V of the battery. That means if you increase the voltage of the battery, then charge will also get increased. And if you will decrease the voltage of the battery, the charge will also get decreased. That means Q is directly proportional to V. Q is directly proportional to V. And in order to remove that proportional sign, you have to put a constant. And that constant is known as capacitance. So that's why Q is equal to C into V, in which C is the capacitance and V is the voltage, that is potential difference. And that's why C is written as Q by V, which is the ratio of charge and voltage V. Do you understand that? Till now, anyone has any problem? If you have, then you can just go through and you can just repeat it. आई बात समझ में? So that's why the unit of
capacitance is coulomb per volt, which is also known as farad, and Farad was a scientist. Okay, so farad is a very huge amount, so you have to take microfarad, and 1 microfarad is approximately 10 to the power minus 6 farad. ठीक है, तो यही है क्या कैपेसिटर का। तो संधारित्र, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि संधारित्र जो होता है वो क्या है, वो ऊर्जा को क्या करता है, संचय करता है। और ये ऊर्जा जो संचय होता है, उसी ऊर्जा को यूज किया जाता है क्या, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, है कि नहीं। और उस एनर्जी को, उसी एनर्जी को कौन प्रोवाइड करता है, तो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। तो इसलिए उस कैपेसिटर में क्या होता है, धारिता होता है, मतलब उस संधारित्र में क्या होता है, धारिता होता है। तो संधारित्र का जो धारिता होता है, ठीक है, वो क्या होता है। तो इसके लिए आप सीधा समझिए कि जब भी आप आवेश को बढ़ाते हैं तो वो आवेश कब बढ़ता है, जब V वोल्ट का बैटरी जो विभव होता है, जो इस बैटरी का विभव होता है, अगर उसको इंक्रीज करोगे आप, तो जो चार्ज मतलब जो आवेश होता है वो भी इंक्रीज होगा, है कि नहीं। तो इसलिए आवेश जो है वो क्रमानुपाती हो जाता है किसके, तो विभव के। क्रमानुपाती हटाने के लिए आप क्या लगाते हो, धारिता लगाते हो, और यही धारिता कांस्टेंट के रूप में होता है, इसी कांस्टेंट को धारिता कहते हैं। इसलिए जो धारिता बराबर हो जाता है क्या, Q/V, मतलब आवेश बटे विभव। इसलिए आवेश का होता है इकाई कूलम और विभव का होता है वोल्ट, इसलिए कूलम पर वोल्ट। और इसी को कहते हैं फैराड। फैराड चूंकि बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, इसलिए हम लोग लेते हैं इसको किसमें, तो 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10 to the power 6 फैराड। आई बात समझ में। तो यही था आपका कैपेसिटर, और कैपेसिटर में होता है कैपेसिटेंस, उसका है ये फॉर्मूला। आई बात समझ में। ओके, तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में, तो बात करते हैं इसको।